दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 11 से आज वे आंखें पाठ से प्रश्नोत्तर जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, तो इसके पहले कि हम प्रश्नोत्तर कार्य शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? ये पहले प्रश्न का है। तो इसका उत्तर है कि आमतौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। दूसरा प्रश्न खा, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? इसमें एक उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। उस किसान का सर्वस्व लुट चुका है, उसके खेत, घर बार, पत्नी, बच्चे, पुत्रवधू सब नष्ट हो चुके हैं। तो ये किसान की ओर संकेत किया गया है। पहले प्रश्न का ग, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें दारुण निराशा व्याप्त है, उनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख है और डर है। प्रश्न घ, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि को पीड़ित किसान की आंखों को देखकर भय लगता है, डर लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है। वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है ताकि लोग उससे सहानुभूति रखें, उसकी सहायता करें तथा उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश करें जिससे किसान की यह दुर्दशा हुई है। प्रश्न अंगा, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज तथा ऋण वसूल करने के लिए उसके खेत, बैल और घर बार सब बिकवा दिए। उसके कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान पत्नी की दवा दारू ना कर सका, उसका इलाज ना कर सका, अतः वह भी चल बसी। उसके बिना उसकी दूधमुही बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची का देहांत हो गया। इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की दुर्दशा हुई। किसान की दुर्वस्था के लिए कोतवाल भी दोषी है। उसने किसान की पुत्रवधू को थाने में बुलवाया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कारण वह पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर गई। अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। प्रश्न देखते हैं, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? दी गई पंक्ति में किसान के जिन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है वे इस प्रकार है। किसान के कभी हरे भरे लहलहाते खेत थे, उसकी हरियाली को देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाया करता था। तब वह स्वाधीन था, उसके पास अपने कहलाने को कुछ खेत थे, उसका भरा पूरा परिवार था, उसी से उसका मस्तक ऊंचा उठता था। तब उसकी आंखों में चमक तथा दृष्टि में स्वाभिमान था। उसका एक प्राण प्रिय जवान पुत्र था, उसका निजी घर था, पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, उसके पास एक सफेद गाय भी थी जो स्नेहवश बस उसी को ही दूध दुहने देती थी। उसके परिवार में पत्नी, बिटिया और पुत्रवधू थे। ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके नष्ट हो गए। इन्हीं की स्मृति उस किसान की आंखों में चमक ला देती थी। प्रश्न संख्या 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। का
उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। इसमें किसान के पास एक सफेद रंग की गाय है, उसके और किसान के बीच स्नेह का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि उजरी गाय अपने स्वामी किसान से ही प्यार करती है और उसी को ही अपना दूध दुहने देती है। खा, घर में बिधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। महाजन के कारिंदों ने किसान के जवान पुत्र को मार डाला, इस कारण उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। उसकी स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि किसान का पुत्र नहीं रहा, उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज उसे पतिघातिन कहता है, उस पर जबरदस्ती दोष मरता है। यह कलंक ढोते हुए भी वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी, वही घर का संपूर्ण कार्य कर रही थी और उसने घर को व्यवस्थित कर रखा था। गा, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। इसमें स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान की शोषित दुर्वस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा। उसका लूटा पिटा अतीत उसके लिए दुख का कारण बन गया है। किसान जब अपने बीते वैभव और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है, उसकी आंखों में चमक भर आती है, उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्रवधू की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नजरें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है तो वे सब स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित कराने की। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।